तो दोस्तों, सबसे पहले हम खुद अपने दोनों का स्वागत करते हैं आप सबके सामने। माय नेम इज अंशु शर्मा एंड अब आप अपना इंट्रो। And I'm Kirti Sharma. एंड वी बोथ आर सिबलिंग्स, जैसा कि आपको पॉडकास्ट के टाइटल से पता चल गया होगा। अगर कोई सुन रहा है तो इसको, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हम बस एक दूसरे के सामने पोपट कर रहे हैं। जो कि हम यूजुअली करते हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस ये रिकॉर्ड हो रहा है। पॉडकास्ट का नाम है सिबलिंगुअल, काफी अच्छा नाम लगा हमें। और ऐसा पॉडकास्ट था नहीं कहीं पे कि भाई दो सिबलिंग बैठ के बस बातें कर रहे हों। नॉर्मल टॉपिक्स, रैंडम टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो भी चल रहे हैं उनकी बातें। तो उसके लिए हमने ये बनाया पॉडकास्ट। मतलब ऐसे बहुत पॉडकास्ट हैं सिबलिंग्स बात कर रहे हैं, बट इट्स मोर लाइक दो सिस्टर्स या दो ब्रदर्स बात कर रहे हैं। ब्रदर सिस्टर ये को। काइंड ऑफ डायनामिक। हम्म। हाँ, थोड़ा कम है। सो दिस इज मतलब मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ तहे दिल से कि ये ऐसा पॉडकास्ट है जो किसी ने नहीं मांगा। मतलब हर इंसान बोल रहा है कि हाँ, मतलब एवरीबडी सेइंग कि लोगों को माइक उठाने से पहले सोचना चाहिए। अब हर कोई गली गली में पॉडकास्ट कर ले रहा है। एवरीबडी इज हैविंग अ माइक एंड दे आर हैविंग अ पॉडकास्ट, बट ये बहुत अलग है। अब मैं आपको बताती हूँ ये अलग कैसे है। क्योंकि हमारे पास माइक भी नहीं है। हम इतने गरीब है, हमारे पास माइक भी नहीं है। यहाँ पे माइक ले लेके कोई भी पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा है। वी हमने डोंट इवन हैव दैट, माइक तो हटाओ, इसीलिए वीडियो हटाओ, ऑडियो ओनली पॉडकास्ट बिना माइक के। जैसी ऑडियो आ रही है वैसी, जिसे सुनना है सुने, जिसे देखना है देखे। पर मैं एक जिसको कह नहीं रहा देख था, मैं रहे भूल गया कि हाँ, कि कहीं पे भी पत्थर, मैं हैं। वो एक चलती था ना, कहीं पे भी पत्थर मारो एक इंजीनियर पे ही लगेगा। तो अब ये कहीं पे भी पत्थर मारो हाँ, कास्टर पे ही जाके लगेगा। क्योंकि पॉडकास्टर पे ज्यादा जाके पॉडकास्टर लगेगा। प्रेजेंट हो चुके हैं ना। हम्म। खैर, बाय द वे। तो before we begin our today's episode with our conversation, पहले हम ये बात करना चाहते हैं, हमने इस पॉडकास्ट का नाम सिबलिंगुअल क्यों रखा है? इसका मतलब क्या है? कैन यू प्लीज ब्रेक दैट डाउन? सिबलिंगुअल चैट इसलिए जीपीटी। रखा है, चैट जीपीटी एक्टिवेट करते हैं। सिबलिंगुअल इसलिए रखा है क्योंकि एक सिबलिंग वाला बॉन्ड और उसके साथ जो बाइलिंगुअल और सिबलिंग दोनों वर्ड कॉम्बिनेशन और उसका एक, क्या बोलते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन एक बन गया। तो वो काफ़ी अच्छा लगा था। और वो फनीली चैट जीपीटी ने ये नाम सजेस्ट किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि चैट जीपीटी बहुत ही ख़राब नाम सजेस्ट करता है जब भी आप उससे कुछ पूछो। बट दो तीन बार हमने उससे पूछा तो फाइनली उसने ये नाम दिया, तो ये काफ़ी अच्छा लगा हमें क्योंकि ये सिबलिंग के डायनामिक्स और बाइलिंगुअल की दो भाषा और सिबलिंग की दो भाषा, यानी कि भाई की बहन की, तो वो काफ़ी अच्छा डायनामिक लगा। तो इसलिए हमने नाम रख दिया सिबलिंगुअल। मेरी थीसिस लिखने में तो काम आ नहीं रहा है, चैट जीपीटी एटलीस्ट इसमें काम आया है। उसके लिए प्लस लेना पड़ेगा, चैट जीपीटी प्लस। खैर चैट जीपीटी प्लस, बट आई थिंक। हाँ, इस पॉडकास्ट में मेनली हम जितने भी इस वीक के ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहेंगे उन पर बात करेंगे, ताकि होपफुली कहीं से कुछ ट्रैक्शन आए और लोग इस पॉडकास्ट को सुने। अदरवाइज हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आई थिंक हमारा टाइम वेस्ट नहीं है, यूजुअली हम ये करते भी हैं, बस ये रिकॉर्ड हो रहा है। अदरवाइज वी यूजुअली डिस्कस दिस, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसे रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। हाँ, एंड चलो। होपफुली भाई रिकॉर्ड कौन है ना, मैंने कल रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। बियॉन्ड। इस वीक के टॉपिक्स अंशुल ने शॉर्टलिस्ट किए हैं। मेरा थोड़ा कम, मतलब आई डोंट नो वेदर आई एम लिविंग अंडर अ रॉक। मुझे थोड़ा कम पता है, बट वील स्टार्ट You're old now. विथ आवर फर्स्ट। You're old now. You're in your 30s now. So that is why you're आई एम इन माई थर्टीज, तो मुझे थोड़ा मुझे भी मेरा जो ज्ञान जो कम हो जाता है सोशल मीडिया का, वो मुझे भी मिलने वाला है। ठीक है। पहले टॉपिक पे बात करते हैं। तो अभी लेटेस्ट वाला टॉपिक ये है, रणबीर अलाहाबादिया की वीडियो तूने देखी जो उसने डाली है आज, लेट्स टॉक। हाँ, मैंने अभी देखी। वो थैंक गॉड वो 4 मिनट की थी, तो मैंने देखी। मैंने जस्ट अभी देखी है, मैं अपना डिनर करते करते। यूजुअली मैं डिनर करते हुए इतनी सड़ी हुई चीजें नहीं देखती हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे देखनी पड़ी कि मुझे पता था कि वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस पॉडकास्ट, और तूने जो वीडियो बनाई मेरे को पहले उससे पता चला। तो पहले मैं बताऊं मुझे वो देख के कैसे लगा। यूजुअली मतलब मुझे रणबीर अलाहाबादिया का कंटेंट पसंद नहीं है। मतलब मुझे गेस्ट पसंद है उसके, सम ऑफ द गेस्ट, इसलिए मैं सुनती हूँ, बट वो बहुत अनोइंग है। इट जस्ट गेट्स ऑन माई नर्व, क्योंकि वो मुझे बहुत ओवर एक्टिंग करता हुआ लगता है। एंड ही इज स्टिल द सेम। अनोइंग से ज्यादा मतलब उसके जो सवाल वो पूछता है ना, वो बहुत ज्यादा वियर्ड से रहते हैं। मतलब अगर तुम किसी गेस्ट को बुला रहे हो, अगर मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ और मेरे सामने कोई गेस्ट है जिसने एक फील्ड में बहुत अच्छा कुछ उखाड़ रखा है, तो इंस्टेड ऑफ उस फील्ड के बारे में थोड़ा टेक्निकल जानने की या थोड़ा डिटेल में थोड़ा चीज़ें बाहर निकालो,
तो वो चीज़ नहीं रहती, इधर उधर के उटपटांग सवाल रहते हैं जिसपे मीम भी बनते रहते हैं कि येती है कि नहीं, एलियन है कि नहीं। तो वो एक टाइम के बाद शुरू वो में है अच्छा लगता है, बट वो जब ओवर होने लगता है देन मजा नहीं आता फिर। बहुत ओवर भी होता है, और मुझे लगता है वो रिसेप्टिव नहीं है, उसके क्वेश्चंस वही रहते हैं, ही डजंट, मुझे लग आई डोंट थिंक सो ही हैज अ वेरी गुड लिसनिंग कैपेबिलिटीज। तो मतलब सेम विद मी, मतलब मेरे अंदर नहीं है वो, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बहुत सुनता नहीं है। एंड द अदर थिंग इज कि अब हम बहुत डीप जाने वाले हैं, अब हम इसमें बहुत डीप जाएंगे के बाद इतना सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछेगा कि मैं लगता है कि व्हाट द फक इज दिस। बट प्रॉब्लम ये है ना कि उसको ये क्या। पता है ये चीज चल रही है, लोग देख रहे हैं, तो मैं क्यों रोकूं मैं इस चीज को, मतलब इट इज वर्किंग। हाँ, तो फिर है कि मतलब ही गॉट द लाइमलाइट, तो उसके पास गेस्ट अच्छे हैं, तो उसको उस पर काम करने की जरूरत नहीं। बट इवेंचुअली मुझे नहीं लगता इंडिया में पॉडकास्ट पॉडकास्ट हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू, लाइक हाउ एवरी, इट्स लाइक एन इंटरव्यू, मुझे दैट इज कुछ दिस इज अ डिफरेंस नहीं रियल लगता पॉडकास्ट, उसमें। दिस इज अ रियल पॉडकास्ट, दैट इज व्हाई, क्योंकि यहाँ पे हम पॉडकास्ट ओपिनियन अपनी रखते हैं विदाउट एनीवन हमारे टू से और व्हाट नॉट टू से। हमारे हमारे पास कोई गेस नहीं है। पर हाँ, वो मुझे 4 मिनट की वीडियो देख के मुझे वही लगा, मुझे इतना मेडअप लगा वो। आई वुड रियली वांट कि एटलीस्ट, मुझे लगा इतना सब होने के बाद ही मस्ट हैव फेस्ड अ लॉट, मतलब ऑब्वियसली कितना भी वेदर वी लाइक हिम और नॉट, ही मस्ट हैव फेस्ड अ लॉट, व्हिच ऑब्वियसली इट शुडंट हैव दिस वे। बट स्टिल उसके बाद मुझे लगा था एटलीस्ट हिज रियल साइड विल कम एंड ही वुड कनेक्ट एंड, बट इट्स जस्ट नहीं अब तो वो 4 मिनट 5 मिनट का मेरी भी था, वो वीडियो मुझे देखी, बहुत फेक लगा मतलब। मेरी वाली वीडियो देखी जो मैंने डाली है यूट्यूब पे। हाँ, मैंने आई थिंक देखी थी वो। तो उस पर मैंने यही बात करी है ना कि अब मुझे लगता है वो और ज्यादा डबल डाउन करेगा, क्योंकि अब भाई तुम्हारे अंदर डर बैठ गया है ना, जब एक बार डर बैठ जाए इतना बड़ा, तो तुम 10 बार अब कुछ भी बोलने से हाँ, पहले 10 बार सोचोगे। अभी जैसे मैं हूँ या तू है, तो हम कुछ बोल रहे हैं, हमें पता है कि भाई हम कुछ भी बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम इतने अभी फेमस है नहीं। बट अब आपके पास वो इतना बड़ा नहीं, प्रेशर हो जाता है ना, स्पेशली कंट्रोवर्सी के बाद, तो आप बहुत सोचोगे। कोई भी मतलब भला जो भी अच्छे से सोचता है, तो वो यही सोचेगा ना कि यार मेरे को इस पछड़े में पड़ना नहीं है अब दोबारा से, तो मैं सेफ ही खेलूंगा। ऑलरेडी सेफ ही खेल रहा था, बट हाँ, उसने वो भी थोड़ा स्लाइड कर दिया उधर जाके, बट वहां दिक्कत आ गई फिर। बट आई थिंक व्हाट आई फील, मतलब ऑब्वियसली आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट आई फील लाइक इट्स नॉट हिज रियल पर्सनालिटी to be this holier than thou meditation spirituality, or yeah, I don't think so it's his real personality. It's I don't know what it is, मतलब I'm not even saying कि he's putting on, और मुझे नहीं पता, मतलब how do I know, but and it just there are people who are spiritual and you can see through them, and there are people who are not but they're trying to be and wanna be spiritual. I feel like मतलब he's that kind of one. मुझे ये लगता है कि उसने स्पिरिचुअलिटी को अपने बिजनेस पर्पस के लिए काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट किया, एंड दैट इज डन वंडर्स। Oh, sorry about the noise. नहीं, 1 मिनट रुकना जरा, ये बाइकिंग का बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है, तो अभी आवाज आएगी बाहर नहीं से, आ रही आवाज, नहीं मेरे आ को रही जाने दो। आवाज, नहीं आ रही, नहीं आ रहे। कंटिन्यू। हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो क्या कहते हैं, वो उसने आई थिंक अब वो उसमें फंस गया है। नाउ ही कांट बी फन और लाइक हाउ अ 30-year-old ये बिहेव्स वही इमेज बन गई सेट है ना अब इन फन उसकी। पॉडकास्ट, कांट बी लाइक। हाँ, मतलब अगर यही सेम चीज वुड यू रादर समय करता या कोई भी और इंसान करता, तो मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई आउटरीच भी होता। वो हुआ ही इसीलिए बिकॉज उसने बोला है कि अगर आप इतनी बातें करोगे ये सब और एकदम से कॉन्ट्रडिक्टरी चीज करोगे, तो देन इट विल हैव एन आउटबर्स्ट। प्रैक्टिकली बट देखे एनीवेज, तो अब उसके अब फिर वो इतना रियल सेल्फ तो और रखेगा ही नहीं ना कंट्रोवर्सी के बाद। बट ये भी है, रखेगा भी नहीं, बट देन ऑल्सो द काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन द कंट्री, कोई भी रखने से डरेगा यार। तो तुम उनके माँ बाप के घर घुसा के तोड़ोगे तो, एंड नोबडी वांट्स टू बी फन। अच्छा सेगवे मिला यहाँ से, कंट्री की बात हो रही है और जो उसके डायनामिक्स हैं, तो कुणाल कामरा की भी बात कर लेते हैं। तो तुझे, बोल रही हूँ, मतलब इसके बाद तो कोई भी डरेगा कुछ भी बोलने से। नहीं तो तुझे अभी तक क्या पता है कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी के बारे में? मैंने उसका स्टैंड अप नहीं देखा, मतलब जो वीडियो 45 मिनट्स का था, मतलब मैंने अभी देखना स्टार्ट किया था, बस 3-4 मिनट ही देखा मैंने, वो नहीं देखा, बट मैंने वो सॉन्ग सुना जाके जिसकी वजह से आउटरेज हुआ है, विच वॉज अ फन सेटायर सॉन्ग। मतलब आप किसी के भी बारे में बना सकते हो, आप किसी को भी चोर गुंडा मवाली कुछ भी बोल सकते हो, यू हैव फ्रीडम टू डू दैट। हाँ, बट किसी का आके पूरा मुझे भी उसमें कुछ ऐसा तो, और पॉलिटिकल, हाँ पॉलिटिकल सटायर, और ये तो होता ही है ना, इवन अगर वो मतलब पार्टी बोल रही है कि वो ऑपोजिशन की साइड से बोल रहा है, देन ऑल्सो इट्स फाइन, अगर वो ऑपोजिशन की साइड से भी बोल रहा है
तो उसमें गलत क्या है? ये तो मेरे ख्याल मुझे लगता है हर जगह ही होता है ना पॉलिटिकल सटायर, इसमें गलत ये है अगर क्या? तुम्हें, और अपनी कंट्री में पहले भी हो रहा था। अगर गलत लग भी रहा है तो तुम उसको कॉल आउट कर सकते हो, 10 तुम्हारे पास तरीके हैं, इंस्टेड ऑफ जो मॉब जाके वहां पे उसके हैबिटाट वाले सेट को पूरा वैंडलाइज कर दिया। और वो चीज ये, वो वहां जाके गालियां दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अरे इसने गाली गाली भी नहीं, भी अरे गद्दार बोला, वहां जाके गालियां दे रहे हैं। बोलो। मुझे मुझे पता नहीं है कि ये बात सच है कि नहीं है, बट मैं जब सचिन से पूछ रही थी, मैंने कहा एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो वो मेरे को बता रहा था कि जब उन लोगों ने तोड़ा वोड़ा वहां पे, तो वो लोग 1 घंटे, एक जब वीडियो रिलीज हुआ और उसके 1 घंटे बाद वो गए, तो वो उसको बोल रहे कुणाल कामरा कहाँ है, कि अभी 1 घंटे पहले तो वीडियो आया है। यार वीडियो भी तो मतलब वो मुझे नहीं पता इसमें कितना आगे, but मेरे को बता दो, मैंने कहा कमाल यार, मतलब ऐसा चीज कहाँ से सोच उसका रहे हो तुम? इंटेलेक्ट लेवल भी दर्शा दिया। आई थिंक किसी ध्रुव राठी की वीडियो में था या किसी की वीडियो में तो ये चीज दिखाई थी। मैंने देखी नहीं है। मैंने बस थोड़ा सा कोई क्लिप देखा था मोहक मंगल का, सचिन आई थिंक वो वीडियो देख रहा होगा, तो मैंने उसी के बीच में कुछ थोड़ा देखा, बट मैंने अभी किसी का कोई वीडियो नहीं देखा, मुझे कुछ पता नहीं इस कंट्रोवर्सी के बारे में। बट मैंने वही सिर्फ वो सॉन्ग देखा था, मैंने कहा इतना आउटरेज हो गया है। मेन आउटरीच उसी से हुआ लेट मी है। जस्ट पूरा 45 मिनट्स का उसने पूरा पॉलिटिकल सटायर किया है किसी बात पे उसने, बल्कि उस गाने से ज्यादा भी उसने काफी उस टाइप के जोक्स मारे हैं, काफी मतलब उसने पॉलिटिकल स्टैंड लिया है हैवी। बट सिर्फ उस बात पे प्रॉब्लम हुई कि भाई गद्दार बोल दिया गया, जिसमें नाम भी नहीं लिया गया है किसी का एग्जैक्टली exactly। तो वो होता नहीं है कि आप किसी को और गाली अभी देते हो तो अपने आप जो मुंह मोड़ लेता है ना, देखता है तो वही होता है, तो फिर वो वैसा वाला ही सीन हो गया है। यार, बट आउटरेज भी हो, हैबिटेट तोड़ दिया इन लोगों ने, उस पे बहुत सारे एफआईआर्स हो गए हैं और थ्रेट्स आ रहे हैं, एंड देन ये 3 दिन तक रहेगा। फिर आई थिंक, सॉरी, 3 एफआईआर उसके और लॉन्च हो चुकी हैं इस चक्कर में। एक एफआईआर पहले लॉन्च हुई थी इस बारे में, अभी 2 या 3 एफआईआर और लॉन्च कर दी गई हैं। बट उसने अपना स्टांस रखा है कि भाई मैं पीछे नहीं हटूंगा, बिकॉज आई एम नॉट रॉन्ग, विच इज वेरी कमेंडेबल एंड वेरी डेयरिंग थिंग टू डू। इट्स नॉट इजी टू डू दैट, मतलब और केसेस वगैरह ये सब आपका निचोड़ देते हैं, मतलब पूरी लाइफ। एक्चुअली कितना रहेगा एंड आपके इट्स पास, सारे केसेस लड़ो। बट वो तो काफी टाइम से खैर वोकल रहा है इन सब चीजों के लिए। एक उसका भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कॉमेडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, वो वायरल हुई है, जिसमें वो ऑलरेडी इन सब चीजों की बातें कर रहा है कि पुलिस इंडिया में पुलिसिंग ही नहीं करती है बाहर। मतलब अगर इसने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो वो कोई शो करने गया है, तो वहां पे उसके कोई इंसान लिख देता है ट्विटर पे कि मैं तुम्हारे शो में आग लगा दूंगा, मैं जला दूंगा तुम्हारा ऑडिटोरियम वगैरह। तो जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं शो, बोलते हैं कॉमेडियन को तुम मत आओ। इंडिया में ये होता है। लेकिन अगर बाहर ऐसा कुछ हो, तो बाहर पुलिस उसके घर पे पहुंच जाएगी जिस बंदे ने ये चीज लिखी कि तुम्हारे घर पे आग, लिखिए ऑब्वियसली। तुम्हारे ऑडिटोरियम में हम आग लगा देंगे तुम्हारे स्टेज पे। तो वो उसके घर पे जाएंगे, बोलेंगे पता कि एविडेंस मिल गया है, ये रही माचिस की तिल्ली, अब तुम जाओ जेल। तो है, ये ये डिफरेंस। पता है, मतलब मैं ऐसे मैं कुछ वो पढ़ रही थी कमेंट्स वगैरह यहाँ लोकल ब्रिटिश, मतलब ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिशियंस के बनाए हुए हैं, तो उनमें जो पब्लिक आउटरीच कर रही थी या पब्लिक अपोज कर रही थी, दे वर क्रिटिसाइजिंग इट, तो दे कुड से एनीथिंग टू क्रिटिसाइज एंड विच वाज ओके। हम्म। एंड वो देख के मतलब ऑब्वियसली इतने सालों से कुछ कुछ चीजें मैं देखती हूँ, एंड आई मतलब आई गेट इनकम्प्लीटली शॉक कि यहाँ पे लोग किस तरह से वोकल हैं अबाउट देयर क्रिटिसिज्म एंड अपोजिंग द ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी को लेकर के, एंड इट्स फाइन एंड एवरीबडी फील्स इज देयर राइट। बट मुझे लगता है अपने यहाँ तो कोई मजाक में भी नहीं बोल सकता है, इट्स अ सटायर। कोई आपको कुछ पकड़ के वो बोल भी नहीं रहा है। स्पेशली आप फेमस हो तो आपके लिए और बोलना किसी चीज पे और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट इवेंचुअली रहते हैं, कोई नहीं झेलना चाहता है ये सब चीजें। यू कांट बी आर्टिस्ट इन द कंट्री, यू कांट बी अ फेमस आर्टिस्ट इन द कंट्री, अगर आप स्ट्रगलिंग है तो एवरीबडी इज फाइन विद यू, आप कर लो कैन जो बी भी इफ करना यू है बोलना है। आर प्रमोटिंग प्रोपागेंडा, यू कैन बी। हम्म। बट देन अगर आप बहुत एक्सट्रीम नहीं जाओगे किसी भी चीज में, देन वो फन एंड कॉमेडी थोड़ा सा रह ही जाता है, मतलब एक्सट्रीम गए नहीं है यू अभी कांट तक, बी फन। यहाँ तो एक्सट्रीम गए हाँ ही। मतलब अभी एक्सट्रीम, हाँ अभी एक्सट्रीम गए नहीं, बट मेरा है कि यू नीड टू ब्रेक दैट बाउंड्री ना, टू बी फन। अदरवाइज फिर वही अब मम्मी पापा चाचा चाची जोक्स चार मारो और हो गया, एंड देन इट्स नॉट फन। अब वो आप 10 साल से सुने जा रहे सुने जा रहे सुने जा रहे, इट्स नॉट फनी एनी मोर। फिर आप बाहर की आर्ट आर्ट पे जाते हो, आप बाहर की कॉमेडी शो सुनते हो, फिर आप बोलते हो इंडिया में ऐसा होता ही नहीं है। द मोमेंट इंडिया में लोग करते हैं अच्छा काम, तो वो आप होने करने नहीं नहीं दिया देते हो। जाता है।
तो वो वही चीज़ है ना, ये टू इंडियाज वाली चीज़ है ना, कि एक इंडिया चाहता है हो ऐसा, और वो देखता भी है बाहर के, पर वो दूसरा इंडिया आ जाता है जो उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, या शो इतने उसने बाहर के शोज इतने देखे नहीं है, उसको पता नहीं है, या दे जस्ट डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ कॉमेडी इन जनरल। तो या फिर वो बहुत ब्रेन। बोलने की जगह कि भाई ये जोक अच्छा नहीं लगा, या जोक से हमारी फीलिंग्स हर्ट हो गई, वहां तक ठीक भी है, आउटरीच हो गया कि भाई इस समुदाय की या इस कम्युनिटी की फीलिंग्स हर्ट हो गई। बट जहाँ आप फिर वैंडलाइज कर देते हो किसी सेट को, आप तोड़ फोड़ शुरू कर देते हो, तो वहाँ तो फिर मतलब गुंडाराज चल रहा है ना, कि आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब इतनी पावर आ गई अब किसी के पास भी, कि उसको ना पुलिस से डर है ना कोर्ट से डर है, कि वो जाके कुछ भी कर सकता है, बस उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई। यार मतलब कुछ भी हो रहा है। मैं भी रिसेंटली कुछ देख रही थी, आई डोंट नो उस पे पुलिस केस लॉन्च हुआ नहीं हुआ। कोई बिग बिग बॉस में गया था, पता नहीं, कोई रजत दलाल जो भी है, कोई है। एंड वो कार चला रहा था और उसी की कार का शॉट था कैमरे का। एंड वो पूरा जिगजैग यूं हाँ, मतलब ये कहते हैं बहुत पहले हुई तेज थी स्पीड वायरल थी। वीडियो शायद। हाँ पता नहीं, मैंने रिसेंटली देखी थी, मैंने कहा यार काफी मतलब लोग ऐसे कैमरे से रैश ड्राइविंग करते हो काफी शूट करके आप डाल रहे हो, और उसके बाद आप पे कोई केस नहीं, कुछ नहीं, मतलब ये इसके तो प्रूफ है, आपने एक प्रूफ डाला है कि आप कैसे स्पीडिंग कर रहे हो एंड हाउ यू आर सो डेंजरस ऑन रोड, एंड कुछ नहीं। उसकी तो और भी काफी वीडियोस वायरल गई हैं, अभी भी एक कोई वीडियो वायरल गई थी, बट फिर वही रहता है ना कि अब पता नहीं कब की है, क्योंकि वायरल हो रही है तो कोई पुरानी वीडियो भी निकाल के वायरल कर देता है जो कि हो पुरानी। बस तो बिग बॉस में चला गया, अच्छा खासा, उसको कोई इशू भी नहीं है, मतलब जो एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको वो सेफ है, और जिसने जोक मार दिया या कुछ भी ऐसा कुछ मजाक कर दिया, तो वो ट्रबल में आ जाता है, सबसे ज्यादा ट्रबल में। Oh my God. खैर, ये तो चलता रहेगा। अब हम किस चीज पे जोक मार सकते हैं? हम सिर्फ खुद पे जोक मार सकते हैं, और सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर अब ही तो खुद बचा पे है जोक करने में जिसमें आप प्रॉब्लम, एक्सट्रीम लेवल पे खुद पे जो खुद पे जोक मारने में क्या प्रॉब्लम? एक कोई कॉमेडियन है अभी, शायद आज की बात है, एक कॉमेडियन है, उसने कुछ मतलब उसकी मम्मी, वो कोई लड़की है, तो उसकी मम्मी ने उसको वाइब्रेटर यूज करते हुए पकड़ लिया। ठीक है, अब ये उसकी पर्सनल लाइफ की स्टोरी है जो वो बता रही है कॉमेडी सेट में। ठीक है, अब लोग इससे ऑफेंड हो गए कि तुम ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो, तो उस पर अरे आउटरीच। तू वो अपना बता रही है, तो अब तो वही तो कुछ कह रहा बताया भी हूँ, नहीं। अब इतना हम पोलराइज हो रहे हैं कि अब कुछ भी मतलब टॉलरेट कर ही नहीं सकता है कोई। मतलब हम अपने दादा दादी दादा दादी जो अभी जिंदा भी नहीं है उन पे भी जोक्स नहीं मार सकते हैं, लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि क्या तो इतने आपने सवाल कैसे आ जाता है मार ना, आप दिया। इस पे जोक मारो, आपने रिलीजन तो पहले से ही हटा हुआ है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम, तो मुस्लिम पे ज्यादा रहता है तो वो भी हट गया, फिर आप पॉलिटिक्स भी हटा दो, फिर अब आप खुद पे भी, सेक्स पे भी हटा दो आप जोक, वहां पे भी लोगों को दिक्कत है, फिर बचा गया, फिर एक कॉमेडी बचती है, फिर कॉमेडियन के पास भी ऑप्शन क्या है, फिर वो रिलेशनशिप, दोस्ती, प्यार, भाई कॉलेज की यादें, भाई भाई बहन वाली बहुत सी ऐसी चलती हैं स्किट्स, अभी भी कितनी पॉपुलर है, ट्रेंडिंग में तुम देख लो भाई बहन की सीट्स की बुक, पता नहीं जो 2015-16 से चलती आ रही हैं वही आज तक सेम चीज कोई और रिपीट कर देता है, वो ट्रेंडिंग में चली जाती हैं। तो कंटेंट वो डेवलप ही नहीं हो रहा है ना, हम उस, और बाहर के तुम क्रिएटर देखो, मतलब हर टाइप का, हर डिफरेंट लेवल का कंटेंट हर जगह से आ रहा है। उनके पास प्रोटेक्शन भी है ना, कि कोई कुछ कर नहीं सकता है, लॉ एंड ऑर्डर है प्रॉपरली। प्रोटेक्शन भी उतना कोई माइंड भी नहीं करता है। हाँ मतलब लोग देखते हैं, हंसते हैं, उनको बुरा लगता है, घर जाते हैं, 5 मिनट के लिए बुरा लगता है, ओ आई डेंट लाइक दिस, मुझे पसंद नहीं आया, वो अपने घर जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता लोग इतना इतना उससे ऑफेंड या अफेक्ट कैसे हो जाते हैं। आपने एक जोक सुना, आपको पसंद नहीं आया, आपको हंसी नहीं आई, यू कैन से इट्स बोरिंग, इट्स आउटरेजियस, इट्स नॉट फनी, ब्ला ब्ला ब्ला, 5 मिनट या 10 मिनट में आपने अपने दोस्त से डिस्कस किया है ना, आप अपने घर जा रहे हो, आपके पास अपने 10,000 करोड़ काम है करने के लिए। पर नहीं, हाउ आर यू, मतलब आप मॉब में, मॉब, वाह, मॉब मेंटेलिटी लगती है मेरे को तो ये, कि वही ग्रुप ना, में आपको ग्रुप में अपना लोग रहते हैं ना, फीलिंग तो वो होने का आपका पता दिमाग नहीं। शट ऑफ कर देते हैं, कि अब जो ग्रुप जैसा सोच रहा है, ग्रुप को अगर ये लगता है तो मुझे भी ग्रुप का पार्ट होना है, तो मैं भी चलो ये करता हूँ, एक रीजन ये भी हो सकता है। खैर, इस पे तो काफी लंबी चर्चा होने लगेगी अगर हम और इसको डायसेक्ट करने लगे। तीसरे टॉपिक पर आते हैं, विच इज आईपीएल, विच आई एम श्योर यू हैव नो आइडिया अबाउट कि क्या चल रहा है क्रिकेट में, क्या चल रहा है आईपीएल में।
आई एम सॉरी, मैं आज बैडमिंटन खेल के आई हूँ, मैं अभी तक ओलंपिक्स हैंगओवर में हूँ। मैं अभी उससे नहीं उतरी हूँ। आईपीएल तो कोई केस नहीं है। मुझे ये पता है आईपीएल का, अगर तुम पूछ रहे हो, यू विल बी सो प्राउड ऑफ मी। 2 दिन पहले सीएसके और अरे यार बैंगलोर की टीम का नाम क्या है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच था। और कौन जीता? अरे यार इतना नहीं पता, टीवी में मैच चल रहा था, मैं नहीं देखा था, बट लेट मी अज्यूम सीएसके जीती। योर assumption इज क्लियरली एंड फैक्चुअली रॉन्ग। अरे मेरे को लग, क्योंकि मैंने उसी दिन जब मैच चल रहा था तो मैं सचिन से पूछ रही थी बैंक आरसीबी कभी जीती नहीं जीती। पहले मेरा एक दोस्त हुआ करता था 2019 या 18 में, तो वो बैंगलोर से था। तो जब भी मैच चलता था तो मुझे बस ये बोलने को बोलता था, ई साला कप नाम दे। तो मैं बस बोलती, मैंने कहा मुझे आई हैव नो इंटरेस्ट, बट तुम जिसको बोलोगे मैं सपोर्ट कर दूंगी। तो मैंने सचिन से बोला कि ये 2018 की बात है, आज तक आरसीबी जीत पाई है? Either बोलता है नहीं। you have to मैंने tell बोला the ई audience साला। who Sachin is because the audience doesn't know who Sachin is. ओ माय फ्रेंड। Okay. From that, you can all know what she means. Okay, इट्स लाइक moving आई on. हैव टू, मूविंग ऑन, आई हैव 2 पीपल अराउंड मी जो क्रिकेट देखते हैं, बट एनीवेज हाँ आईपीएल स्टार्ट हो गया है, और कब तक चलेगा आईपीएल? नहीं नहीं, वो तू अपने फ्रेंड की स्टोरी बता रही थी ना कि वो ईसा लग अपना नमदे हर बार बोलता है उसके। हाँ तो मैंने ही पूछा, मैंने 2019 के बाद से 2025 आ गया है, 24 तक में कभी जीती आरसीबी? तो उसने बोला नहीं। तो आज तक आरसीबी जीती ही नहीं है। तो मैंने स्टैट्स को लेकर के बोला कि अगर सीएसके और आरसीबी का मैच है तो आरसीबी नहीं जीती होगी, सीएसके नहीं, ही जीती होगी। फनी थिंग ये है कि आरसीबी कप अभी तक नहीं जीती है, लेकिन आरसीबी ये वाला मैच जो अगेंस्ट सीएसके था वो वाला मैच जीत गई। और वो हम्म। 17 सालों में पहली बार है कि वो चेन्नई के होम ग्राउंड में मैच जीती है, चेन्नई के अगेंस्ट। तो ये ओह। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी चेन्नई और आरसीबी का जब मैच हुआ तो बैंगलोर जीती है, पर चेन्नई के होम ग्राउंड में कभी नहीं जीती, और इतने बड़े मार्जिन से, 50 रन से। ओके, तो आईपीएल में कितनी टीम है इस साल? आई डोंट नो, 10-12 होंगी, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कितनी टीम्स हैं। और कितनी अभी बाहर हो चुकी हैं, या अभी चल बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है? बाहर अभी कोई नहीं हुई है, बिकॉज राउंड रॉबिन फॉर्मेट रहता है, तो हर टीम एक दूसरी टीम से 2 मैच खेलती है। तो यानी कि टोटल आपके कितने, 14 मैच होते हैं शायद हर एक टीम के। एंड हु आर यू सपोर्टिंग? मैं तो 2008 से जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है तब से मुंबई इंडियंस को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुंबई इंडियंस अभी करेंटली दोनों मैच अपने हार चुकी है, और मेरे ख्याल से बॉटम पे चल रही है पॉइंट्स टेबल के, विच इज़ वेरी सैड। और तू मुंबई इंडियंस को सपोर्ट क्यों कर रहा था 2008 से? बिकॉज उसमें सचिन तेंदुलकर था। नहीं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर था, मतलब इट वॉज काइंड ऑफ ओके, बट क्योंकि हम्म। आई मी बीइंग अ बॉलर, तो उसमें हम्म। मेरे को हरभजन सिंह काफ़ी, उसकी बॉलिंग पसंद थी। जहीर खान की बॉलिंग पसंद थी। लसित मलिंगा की भी बॉलिंग पसंद थी। मुनाफ पटेल। तो जितने भी मेरे फेवरेट प्लेयर्स थे, वन ऑफ द फेवरेट, इफ नॉट फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स सारे एक ही टीम में थे। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी और काफ़ी अपीलिंग लगी। प्लस कलर, ब्लू कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड द फैक्ट दैट आई हेट धोनी, और सीएसके और मुंबई की काफ़ी ज़्यादा राइवलरी है, तो आई थॉट। यू व्हाई यू हेट धोनी, मतलब ऐसा? मतलब हाँ मतलब बहुत पोलराइजिंग ओपिनियन होती है ना इंटरनेट पे। हेट नहीं करता पीपल हूँ, इधर लव, मुझे दे डोंट लगता है लाइक। कि धोनी को अब क्विट कर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। उसने अभी तक क्विट नहीं किया। मैंने क्या कहते हैं, फ्लाइंग बीस की कोई वीडियो देखी थी, साइकिलिंग, वो ट्रिब्यूट दे रहा था धोनी के रिटायरमेंट पे, उसने अभी तक उससे रिटायर। पूरा, उसका पूरा जितना भी एफर्ट था मेन मेन चला गया। वो शिट, वो ट्रिब्यूट का कोई पॉइंट नहीं रहा फिर। नहीं, पर उसने मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से तो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुका है, 2-3 साल पहले ले लिया था मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट फिगर। पर आईपीएल से अभी तक और रिटायरमेंट मुझे, किया है, क्योंकि वहां पे उसको एडवांटेज है, क्योंकि उसके कोई अब कंट्री का वो नहीं है कि आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लीग मतलब एक लीग खेल रहे हो आप बेसिकली। और सीएसके से आप इतने टाइम से ज्वाइन रहे हो, तो एक आपकी सीनियरिटी भी है, कोई आपको निकाल नहीं सकता, हो सकता है ऐसा कुछ हो। और आपको खेलने का मन है, तो वो आपको रखे हुए हैं। बट पिछले 3-4 सालों से बैटिंग जो है वो बहुत डाउन गई है धोनी की।
हालांकि कीपिंग अभी भी उतनी अच्छी है, मतलब कीपिंग में रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, अभी भी कीपिंग बहुत बढ़िया करी, बट बैटिंग में उतनी फायर पावर नहीं रही है जो पहले रहा करती थी। और उसकी काफी लोगों ने, कमेंटेटर्स और जितने भी एनालिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों ने आलोचना भी करी है उस चीज़ की। पर धोनी को अभी तक खेलने का मन है और भाई सीएसके सपोर्ट कर रही है, तो धोनी इज प्लेइंग। पर इससे मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा सीएसके फैंस काफ़ी ज़्यादा एनरेज हो जाते हैं जब भी मैं सीएसके फैंस के सामने ऐसी बात बोलता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सीएसके को फॉलो कर रहे हैं तो वो धोनी के ही फैन है। खैर ये सब चीज़ें तो रहती हैं, ओके। सीएसके वर्सेस मुंबई की राइवल। अगर तो इस साल मैं आईपीएल में सीएसके को सपोर्ट कर रही हूँ। बोले थे, मैं इस साल आईपीएल में पाकिस्तान को सपोर्ट मैं इस साल आईपीएल में सीएसके को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जब भी इंडिया का वर्सेस नाम लिया है पाकिस्तान तो मैच होता है मैं पाकिस्तान को मैं इंडियंस को इरिटेट करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। अभी जब पिछला या कोई पिछले 1-2 साल में कोई एक मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो एक इंडियन बंदा ही पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और वो नारे लगा रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ये पाकिस्तान जीतेगा। तो लोग ये गुस्से में आ गए वो मेरी और टीम लोगों ने उसको पीट दिया है। कि तुम क्या बोल रहे हो, जो कि आई थिंक तो डिजर्व। मतलब मुझे पर मुझे मुझे मतलब ये चीज पब्लिक में नहीं करनी, क्योंकि अगर ऐसे मेरे कई दोस्त देखते हैं ना, तो जिस टीम को मतलब ऑब्वियसली वो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे, तो मैं उन लोगों को बट वो इरिटेट करने के लिए दूसरी टीज करने के लिए कर रही है ना। बट वो मेरे ख्याल से आई थिंक, आई डोंट नो, टीज करने के लिए जेन्युइनली वो मतलब खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। आई माइट थिंक दैट वो शायद मुस्लिम हो, ये भी हो सकता है कि बीइंग अ मुस्लिम माइट बी सपोर्टिंग पाकिस्तान, बट आई डोंट नो। बट खैर वो एक चीज थी, तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। खैर आईपीएल समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सीएसके हारे, तुम्हारी टीम हार जाए और हमारी टीम। ओके एंड मुंबई इंडियंस जीते। पर अभी अब एक ही नहीं बात बता, तू मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करता था बिकॉज तेरे बंच ऑफ फेवरेट प्लेयर्स थे, बट अभी भी क्या तेरे फेवरेट बॉलर्स या प्लेयर्स उस टीम में हैं, कि यू आर जस्ट सपोर्टिंग बिकॉज तू 2008 से सपोर्ट कर रहा है? हाँ मतलब मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। एक तो ये होता है ना कि आप एक टीम को सपोर्ट कर रहे हो और आपकी आपकी लॉयल्टी बनी हुई है, तो आप उसी टीम को सपोर्ट करते आ रहे हो हर साल, क्योंकि एक आपका कनेक्ट बन जाता है। स्पोर्ट्स से तो कनेक्ट है ही आपको, क्रिकेट से, बट एक टीम से भी कनेक्ट बन जाता है क्योंकि आप इतने टाइम से सपोर्ट करते आ रहे हो। दूसरा ये है कि किसी दूसरी टीम को ऐसा कुछ स्ट्रांग फीलिंग नहीं है कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, कि ये मैं चाहता हूँ ये जीते। तो जब वो कोई कंपटीशन में ही नहीं है तो ऑफ कोर्स एम आई। बट वो आईपीएल में तो खैर इतना मैं इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, मोर देन जितना कंट्री के लिए रहता हूँ या फिर वर्ल्ड कप के लिए रहता हूँ, क्योंकि वहाँ देश की बात आती है। यहाँ तो ऐसी लीग चल रही है, सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट कर देते हैं। बाकी मज़ा आता है मैच देखने में और क्रिकेट, क्योंकि हम तो खैर बचपन से खेलते आ रहे हैं। 3 साल की उम्र से जब हम्म। आंखें खुली थी तो हम क्रिकेट खेलने लगे थे। इस बार जब मैं वापस आऊंगी तो हमको 2 मैच हम करेंगे, एक क्रिकेट का एक बैडमिंटन का। स्क्वॉश का पता नहीं हमें वो मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ये हम 2 मैचेस करेंगे। क्रिकेट में तो तुम्हारा जीतना बहुत मुश्किल है, बैडमिंटन में आई एम डाउटफुल। बट एनीवे, बैडमिंटन में तुम्हारा our free meeting will ओके end in एनी 10 minutes. So we have to sum up quickly because we don't have the money to pay. हमारे पास माइक नहीं है, हमारे पास जूम का भी पेड वर्जन नहीं है, फ्री। So we have 10 minutes ओके। left. हाँ So last थिंक topic. अब हम लोग, और हाँ, एनीवेज हम लोग 40 मिनट से ऊपर करना भी नहीं चाहिए, तो लास्ट टॉपिक हम लोग जिबली गिबली गिबली just गिबली कैसे pronounce बोलते हैं Ghibli. उसको? It's Ghibli. तो next गिबली। next topic है ये स्टूडियो इटालियन गिबली। इटालियन वर्ड है ना ये? पता नहीं, पर ये स्टूडियो जापानीज है, तो आई डोंट नो, जापानीज वर्ड ही होगा। ओके पर इसको बोलते क्या? जिब क्या बोला तूने, क्या कैसे बोलते हैं एग्जैक्टली? गिबली। गिबली, हाँ गिबली मेरे को पता था, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी जो, पर मैंने कुछ और, बट एनीवेज। हाँ तो ट्रेंड के बारे में तुम्हें क्या पता है अभी तक? मतलब मुझे पता, मुझे टू बी ऑनेस्ट मेरे को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था इसका बहुत ज्यादा, बट मैंने हेयर एंड देयर वो पिक्चर्स देखी थी ऑब्वियसली, एनिमेटेड पिक्चर्स। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ आया होगा नया मार्केट में, कोई फिल्टर या कुछ कुछ टाइप का, मुझे नहीं पता था इट हैज एसोसिएशन विद चैट जीपीटी या कुछ भी। तो मुझे लगा जो फेसबुक इंस्टाग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम और इनके जो आते हैं सॉर्ट ऑफ कुछ फिल्टर्स वगैरह आए होंगे, तो वो था। बट देन ऑब्वियसली मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि कैसे कैसे वो जापानीज का था। बट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज कि चैट जीपीटी ने ये किया है, बट आई थॉट उन्होंने कंपनी से या जो जहाँ मतलब जिसका भी वो है ओरिजिनेटेड, वहां से कुछ राइट्स लिए होंगे, तो ओपन और एआई दे हैव पेड। किसी चीज के राइट्स नहीं लिए हैं, तो उन्होंने तो सारा डेटा
इंटरनेट से उठा रखा है और जगह जगह से उठा रखा है, उन्होंने किसी से कॉपीराइट थोड़ी लिया है। तो हर चीज जो एआई, यही तो नहीं सब पर प्रॉब्लम है एआई की कि भाई कुछ भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है ही नहीं। कुछ भी आप बना सकते हो, किसी ने इतनी मेहनत करी, अब वो डेटा कंपाइल होके एआई उसको जोड़ लगा के कुछ भी बना दे रहा है, तो फिर उसका वही है ना, कॉपीराइट इस बट पे अभी हार्ड। तुमको कोई पिक्चर लेनी पड़ेगी एंड देन वो फिर जनरेट करेगा उसका एनिमेशन वर्जन ना उसका जिबली आर्ट का। हम्म। तो तुम्हारी वो फोटो भी चैट जीपीटी में गई ना। हाँ, तो मतलब टेक्निकली अभी तक तुम्हारा जो सर्च हिस्ट्री था, व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, तुम्हारी सर्च हिस्ट्री, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम, सब कुछ उसको पता था। एंड नाउ उनके पास अब विजुअल डेटा भी है, हाउ डू यू लुक और पता नहीं उस डेटा का क्या यूज करते हैं कि वो प्राइवेटली प्रोटेक्टेड है डेटा कि नहीं, जैसे आईफोन आई है। डोंट थिंक सो। पर पता नहीं क्या ट्रेंड की बात करते हैं तो स्टूडियो गिबली एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है। तो चैट जीपीटी में, सिर्फ चैट जीपीटी प्लस में फ्री वर्जन में शायद आप सिर्फ एक फोटो बना सकते हो, उसके बाद फिर आपको बोलता है वो चैट जीपीटी प्लस लो। तो उसमें आपको बस प्रॉम्प्ट डालना होता है एंड आपकी कोई भी पोर्ट्रेट फोटो है उसको वो एनिमे आर्ट में कन्वर्ट कर देता है, स्पेशली स्टूडियो गिबली आर्ट, जो कि वो काफ़ी मेटिकुलसली हाथ से डिज़ाइन करके सारे एनिमेशन बनाते हैं इतने साल लगा के। अब उसको चैट जीपीटी झट से कर दे रहा है, हालांकि सिर्फ एक इमेज फॉर्मेट में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उसके शायद क्रिएटर हैं स्टूडियो गिबली के, वो बहुत नाखुश हैं इस चीज़ से। काफ़ी ओल्ड इंसान है वो, और वो को जब पता चला तो ही इज़ वेरी अनहैप्पी विद एआई एंड विद द फैक्ट दैट पीपल कैन मेक any Studio Ghibli image in just 1 second, while the artists that they are working there, they have to put 1 year, 2 years just to animate few seconds of work. तो उस पे इट्स काफी ज्यादा एक्चुअली कंट्रोवर्सी सैड। हुई। इट्स इफ यू थिंक अबाउट इट इट्स रियली सैड, क्योंकि लोगों ने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी है मतलब इस चीज में, इस आर्ट में। बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर और विच एनिमेशन पे टुक यू। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता था। हाँ मतलब वही मैं बोल रही हूँ ना, बट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। अभी चाहे अब आप किसी भी फॉर्म, आर्ट फॉर्म की बात करो, वेदर इज गोइंग टू बी म्यूजिक, लोग तो भाई जिनको सिंगर्स की लाइफ। इजली चाहिए वो लोग तो दे आर नॉट गोना केयर अबाउट द क्योंकि प्लीज ओनर्स फीलिंग्स। क्योंकि आर्टिस्ट मतलब आई थिंक वो आर्टिस्ट की वैल्यू बहुत ही नीश लोगों में रह जाएगी, जो जो बहुत आर्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं एंड दे डू केयर अबाउट आर्ट एंड आर्टिस्ट। अदरवाइज मुझे लगता है जो कन्वीनियंस के लिए लोगों को जो चीजें चाहिए, दे डोंट केयर अबाउट इट। इट वो विल बी लाइक अच्छा पेंटिंग, गाना। जैसे पेंटिंग अभी हो गई। हाँ। जिसको सिर्फ पेंटिंग पसंद है, जिसके पास वो उतने मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, या इन्वेस्ट कह रहा हूँ मतलब जो ऑप्शंस में पेंटिंग सोल्ड होती है वो बाय करने के लिए, तो उस टाइप का कुछ सिनेरियो हो जाएगा इन द फ्यूचर। पर एक चीज़ ये भी प्रॉब्लम है कि अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को बना रहे हैं तो उनकी जीपीयूज काफ़ी बर्न हो रहे हैं इस वजह से, जितना पावर है चैट जीपीटी की। पर खैर उसको भी वो टैकल किसी ना किसी तरीके से करेंगे। पर एक ऑडियंस को मैं फायदे की बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास चैट जीपीटी प्लस या प्रो नहीं है तो आप ग्रॉक एआई का यूज़ करके फ्री में अपनी इमेज बना सकते हो। हालांकि वो उस क्वालिटी की नहीं बन पाती है जो चैट जीपीटी बना के देता है, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। मुझे मुझे ये भी क्वेश्चन है कि व्हाई आर पीपल मेकिंग दैट मतलब। क्योंकि इट्स अ ट्रेंड ना, तो मतलब मैंने जंपिंग ऑन। देखा देखा होगा कि मे बी कोई फिल्टर आया, बट आई डिडंट डू इट। बट मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत लोगों ने बट करा है। इट लुक्स क्यूट, मतलब आप देखना चाहोगे कि यार मेरी फोटो एनिमे में कैसी लगती है। उस स्पेशली अगर जो स्टूडियो घिबली को फॉलो कर रहा है, उनकी मूवीज, उनके जो भी शोज तो क्या पता ही हो हैं कि नहीं, बट मैंने एक मूवी देखी है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड करूंगा जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है उस मूवी को ज़रूर देखें। हालांकि आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे, बट काफ़ी अच्छी मूवी है और काफ़ी अच्छा एनिमेशन है, तो ज़रूर, जापानीज मूवी है, ज़रूर देखना चाहिए। और दो दो सवा 2 घंटे की, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो ज़रूर देखें उस मूवी को। यार मैं कह रहा था ट्रेंड की बात की। हाँ, हाँ हाँ बोलो। कि लोग ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं ना कि वो देखना चाहते हैं कि भाई मैं स्टूडियो गिबली आर्ट में कैसा दिखता हूँ, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आई लोग। हैव अ क्वेश्चन कि तू जो भी काम कर रहा है अभी, एंड वो सब चैट जीपीटी, लेट्स से मतलब नॉट चैट जीपीटी, एआई इन एनी फॉर्म, शेप और फॉर्म वो कर दे, and you are redundant and you won't have a job, but this is what you like to do,
बट तेरा ये करने का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। हाउ वुड यू फील एंड व्हाट वुड यू डू? अगर उस चीज से मेरा पर्पस सर्व हो रहा है, अगर मेरा टाइम बच रहा है, तो इट्स बेनिफिशियल। और अगर मुझे कुछ अपने लिए करना है कि मैं चाहता हूँ यार इसको मैं सर्टेन वे से करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा कोई मॉनेटरीली एडवांटेज नहीं मिल रहा है, जस्ट फॉर द मुझे, इट्स जस्ट लाइक माई हॉबी, तो आई लाइक टू डू दैट वे। नहीं 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 नहीं, अगर तेरा पूरा करियर ही खत्म हो जाए, बिकॉज इट कैन बी डन बाय एआई, अब ये स्ट्रीम ही नहीं बचती है, व्हाटएवर यू डूइंग, तू कुछ और कर सकता है, यू कैन रीइन्वेंट, मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो, यू कैन रीइन्वेंट योरसेल्फ एंड डू समथिंग एल्स, बट हाउ डू यू फील अबाउट दैट? I will be sad, but it will be hard for me, but I'll have to accept the reality. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एआई ने ऑलरेडी आपकी जैसे कॉपी राइटिंग एग्जाम्पल हो गया, या फिर ट्रांसलेशन हो गया एक तरीके से, जो कि काफ़ी सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, तो जो अब एआई ने काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर दी हैं। तो काफ़ी लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं, बट इसके कुछ जॉब्स खत्म भी होगी, बट नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो काफ़ी जॉब्स मैं देख रहा हूँ जो एआई से रिलेटेड है, अब लोग हायर करना शुरू कर दिए हैं। और एआई का यूज़ थंबनेल बनाने में, वीडियो एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो कुछ जॉब ज़रूर जाएंगी। तो लोगों को वही चीज़ है कि आपको अपस्किल करते रहना पड़ेगा, पर एआई इज़ द फ्यूचर, तो आपको एआई, स्पेशली इफ़ यू आर यंग, तो आपको एआई पे तो फोकस रहना ही चाहिए। क्योंकि जितना आप एआई से दूर भागोगे, अगर आप यंग हो और आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। इट्स लाइक द कंप्यूटर थिंग ना, जब पहले कंप्यूटर आया था, तो जिन्होंने सीख लिया, उनके लिए कितने फ़ायदेमंद है। अब जो ओल्ड एज थी, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, तो उन्होंने इतना कंप्यूटर नहीं सीखा, तो अब भी वो थोड़े रिलेक्टेंट रहते हैं उस टेक्नोलॉजी को लेकर। तो इट्स गोना बी दैट वे, बट फ्यूचर तो क्या, किसी को नहीं पता Eventually है, कुछ भी हो सकता है। सब- क्या? Okay, so we have come to end of our first episode of our फर्स्ट podcast, एवर of our first पॉडकास्ट। episode of our first, हाँ, फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। फर्स्ट एवर pod, यार मेरे को पता भी नहीं चला 40 मिनट हो गए। पहले मुझे लग रहा था कि कैसे 30-40 मिनट करेंगे, बट पता ही नहीं चला। फ्लो बन जाता है तो फिर मजा आने लगता है, देन यू डोंट इवन नो। बट ये आपको 1 मिनट से कम बचा है, तो उसका टाइम का आपको वो रहता है कि टाइम खत्म ना हो जाए। If अगर ये किसी ने भी सुना, anybody who has listened to this, thank you so much. Now the question comes, will you put it on Instagram or any of your socials to promote it? Yeah, you should. Why won't you? No, no, I'm asking you the question. तुम बताओ। You asking me? No, no, no. I won't actually, because there is no point. मैंने अभी गलती भी की है, अपना नया इंस्टाग्राम का अकाउंट बना के, then I've added my friends, but I don't want to do that, क्योंकि मुझे लगता है कि it's redundant. आपकी ऑडियंस जो, मतलब ऑब्वियसली हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, पर हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो I'm just gonna say it quickly कि आपकी ऑडियंस जरूरी नहीं है आपके फ्रेंड्स और फैमिली हो, so it's just not beneficial. I think I'll promote it on YouTube, but having said that, I think we should now just end.